नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निशांत का भ्रमण पर निकालना और ऐसी जगह पे जाना जहां नीतीश अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों में जाया करते थे, या फिर ऐसी जगह जाना जहां के डेवलपमेंट की चर्चा देश स्तर पर आज भी हो रही है। तो क्या संकेत है कि निशांत अपने पापा के राजनीतिक विरासत को बिहार के डेवलपमेंट के सहारे साधना शुरू कर दिया है? चर्चा इस पर भी होगी। चर्चा आईपी गुप्ता के हैदराबाद दौरा की भी होगी, जहां वो बात ओवैसी से करने वाले हैं। उनकी मुलाकात ओवैसी से होने वाली है। और चलते चलते चर्चा इस मुद्दे पर भी होगी कि मुकेश सहनी अब धीरे धीरे महागठबंधन से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए, पॉलिटिक्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं निशांत की राजनीति की। निशांत की राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने क्रोमा ही दिया है नीतीश के राह पर निशांत, क्योंकि आज पूरे दिन वो गया में रहे और गया में वो दो जगहों पर अपनी इस यात्रा को फोकस्ड रखा। पहली ऐसे जगह पर वो आज लगभग 2 घंटे का समय दिया जो देश स्तर पर नीतीश के डेवलपमेंट का एक मॉडल माना जाता है कि गंगा के नदी के पानी को पंप के सहारे उस फाल्गु में पानी पहुंचा दिया जिस फाल्गु के पानी को सीता माँ का श्राप था। आप फाल्गु जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो फाल्गु नदी है, जिसको देखकर आज के विश्वकर्मा मतलब इंजीनियर नीतीश के उस काम की तारीफ करने से, मतलब कहते हैं ना कि तारीफ करते थकते नहीं हैं। आज शुरुआत निशांत वहीं से करते हैं। वहाँ मौजूद अधिकारियों से उनकी बातचीत होती है और उस बातचीत के सहारे अपने पापा के उस कृति को समझना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक संदेश भी है कि डेवलपमेंट के सहारे राजनीति। और उस राजनीति के बाद वो पहुंचते हैं दशरथ मांझी से मिलने। जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दशरथ मांझी के बेटे को वो पैर छू रहे हैं। उसकी सहजता, यही तो उसे नीतीश के बेटे होने का एक फायदा नहीं कह सकते हैं। नीतीश के बेटे होने के बावजूद इतने सहज हैं, ये हर बिहार के हर किसी के व्यक्ति के जुबान पर है। तो दशरथ मांझी के बेटे के साथ इस तरीके से आत्मीयता से मिलना, फिर दशरथ मांझी द्वारा की गई कार्यों को देखना, कैसे उन्होंने पत्थर का सीना चीरा है, ये सारी चीज़ें संकेत है उस राजनीति का जिस राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था। याद होगा, नीतीश कुमार अपने राजनीति के शुरुआती दौर में दशरथ मांझी को अपनी कुर्सी पर बिठाया था और उन्होंने कहा था कि ये बिहार के विश्वकर्मा है। उस विश्वकर्मा से मिलकर हमें लगता है कि निशांत ने एक कदम और संदेश दिया कि हम पिता के सिर्फ विकास मॉडल के सहारे विरासत को साधने नहीं जा रहे हैं, हम उनके सामाजिक सोच के सहारे भी अगर हम राजनीति में आए तो हम कदम आगे बढ़ाएंगे। जो गया के सहारे उन्होंने मैसेज दिया कि हम पापा के उस कृति को भी समझेंगे जो देश स्तर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फाल्गु तो पूरे देश के लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आ रहे हैं। और फाल्गु में क्या स्थिति हुआ करता था पिंडदान के समय में, अपने बाप दादा से वो कहानी दर कहानी सुनते आने वाली पीढ़ी आज एक नए फाल्गु का एहसास ले रहे हैं
जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रहा है। तो उसी के सहारे, उसी डेवलपमेंट मॉडल के सहारे निशांत ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और दूसरा, दशरथ मांझी, वो अपने आप में राष्ट्रीय फलक पर एक प्रतीक चिन्ह है प्यार का, और वो भी आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे के दिन वो वहाँ पहुँचकर उस वैलेंटाइन डे के उस सियासत को भी समझिए, जहाँ एक बार एक तरफ बीजेपी या संघ के स्वयं संगठन, हिंदूवादी संगठन विरोध करते हैं, आज उसी वैलेंटाइन डे के दिन प्यार की सर्वोच्च प्रतीक पत्नी की याद में सीना चीर दिया। आज वहाँ भी वो गए। मतलब दो तरह की सियासत, दो तरीके के मॉडल, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। निशांत ने कमोबेश आज संकेत दे ही दिया है। एक तरफ प्यार का संदेश, दूसरी तरफ कर्मयोगी का संदेश। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं इस पॉलिटिक्स में कि आईपी गुप्ता हैदराबाद में, और वो अपने ट्विटर हैंडल से लेके मीडिया से यह कहते हुए हैदराबाद गए हैं कि हमारी ओवैसी से मुलाकात होगी। वो ओवैसी जो तेजस्वी को कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान पहुंचा है, वो ओवैसी जो इन दिनों नीतीश कुमार के काफ़ी करीब होने की कोशिश में या जुगत में लगे हुए हैं, ऐसे ओवैसी से आईपी गुप्ता का मिलना संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये संयोग नहीं है। क्योंकि अब ये बातें साफ सामने आने लगी है कि तेजस्वी जिस तरीके से विधानसभा में आ ही नहीं रहे हैं, जो एक सियासत होनी चाहिए, जो विपक्ष की जो भूमिका है, उसमें दूर दूर तक तेजस्वी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको राजनीति से मतलब नहीं है, ऐसा सहयोगियों को लगता है। ऐसे में आईपी गुप्ता का ओवैसी से मिलना संकेत है कि बिहार में आने वाली राजनीति दौर में खेला होवे। आने वाले समय में ओवैसी के सहारे आईपी गुप्ता भी नीतीश के साथ दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब विपक्ष के उस पॉलिटिक्स से अब ये लोग अलग हो रहे हैं, ये एक संदेश तो देने की कोशिश है। इसी तरीके से मुकेश सहनी को लेकर भी खबरें आनी शुरू हो गई है। मुकेश पटना आए, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो रही है। कई महीने हो गए तेजस्वी से मुलाकात हुए हुए, और कहा जा रहा है कि अब उनको तेजस्वी से मिलने में दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत चुनाव के दौरान तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ किया है, अब उन्हें साफ दिखने लगा है, महसूस होने लगा है कि महागठबंधन के साथ सियासत करने का कोई मतलब नहीं है, और उसमें भी आरजेडी के साथ सियासत करने का तो और भी कोई मतलब नहीं है। लाख परिस्थिति के बावजूद भी, डिप्टी सीएम घोषित होने के बावजूद भी उनका वोटर उनके साथ आरजेडी के रहते हुए आने को तैयार नहीं दिखे। ये एक बड़ा सत्य है। साथ ही जिस तरीके से बीच चुनाव में उनके साथ सीटों को लेकर खेल हुआ, वो भी एक संकेत गया कि तेजस्वी जो बंद कमरे में कमिटमेंट करते हैं, बाहर उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो आने वाले समय में बिहार की सियासत में निशांत एक नए चेहरे के रूप में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी एक अलग सियासी समर में आपको बिहार में दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।